जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सॉल्व करेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वर्त खींचिए। प्रत्येक वर्त पर दूसरे वर्त के केंद्र से स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको जो है रफली समझा देता हूँ कि किस तरह से अपन जो है इसको रफली समझ के एक तरह से फेयर चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो रफली कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहला कार्य रहेगा हमारा कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना। ठीक है, स्केल की हेल्प लेकर पहले मैं आपको ये कच्चा चित्र बना के बता देता हूँ। तो ये ए बी हो जाएगा। अब ये कह रहा था कि जो ए है उसको केंद्र मानकर, यानी यहाँ पर केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनना है और एक वर्त बनाना है इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ से भी ऐसा ही कुछ करना है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का? 3 सेंटीमीटर। तो देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसा बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्त पर दूसरे वर्त के केंद्र से, प्रत्येक वर्त पर, जैसे ये पहला C1 है यानी पहला वर्त और ये दूसरा वर्त, तो इसके लिए इसके केंद्र से स्पर्शरेखा आनी चाहिए। तो क्या स्टेप रहेगा? इसका लंब समद्विभाजन करना। किसका? ए बी का। तो लंब समद्विभाजन करेंगे इस तरह से, फिर इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। अब इतनी सी त्रिज्या लेकर एक वर्त घुमा देंगे। तो वर्त घुमाने पर देखना यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए इसके केंद्र से निकलने चाहिए। तो देखो इसको इससे मिला देंगे तो ये 2 स्पर्शरेखा, और अब इसके लिए जो है इससे मतलब इसके केंद्र से निकलने चाहिए। तो इसको इससे मिला देंगे तो देखो इस तरह से स्पर्शरेखा की रचना हो जाएगी। अब देखो इसको प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था कि ए बी को जो है अपने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देते हैं। तो आपके पास में सबसे पहले स्केल होनी आवश्यक है। तो देखो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं अपन। सबसे पहला स्टेप रहेगा ये। तो देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है। सबके पास में स्केल होनी चाहिए। ठीक है, तो विदाउट स्केल तो ये जो ज्यामिति का टॉपिक है इसको पढ़ना भी बेकार है, क्योंकि ज्यामिति जो है माप तोल वाली आकृतियों पर ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है, तो ए बी को जो हमने ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक हमने रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पर ए दे देते हैं नाम और यहाँ पर इसको बी दे देते हैं। सेकंड स्टेप ये कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचना है ए पर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ रही है। तो मैं ए को केंद्र मानूंगा और एक वर्त खींच दूंगा। ठीक है, तो वर्त खींचने का तो स्टेप सबसे ज़्यादा सिंपल है। तो देखो ये वर्त हमने खींचा है। ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का था? 4 सेंटीमीटर का था। आगे प्रश्न पढ़ने पर यह कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचना है। तो बी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप भर देंगे। तो ये चाप हमने भर दिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का। और अब बी को केंद्र मान लेते हैं और एक हमारे को यहाँ से यहाँ तक एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त हमारे को खींचना है। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, आप पेंसिल से बनाओगे तो उसको रबड़ की सहायता से उसको अपन रफ भी कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप इसके बाद में क्या रहेगा? तो देखो इसको लिखना भी है। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का था और ये था 4 सेंटीमीटर का, 3 और। ठीक है, उसके बाद देखना अगला स्टेप रहेगा कि जो ए बी है, ए बी का लंब समद्विभाजन करना है। यानी ए बी के रेखाखंड से आधे से ज़्यादा अपने को प्रकार खोलना है। एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। वापस यही प्रोसेस इस बिंदु से, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। देखो कटे नहीं है तो इनको काटने की कोशिश करना। तो देखो इस तरह से कट गए ये दोनों चाप। कटने के बाद में क्या करना है? इसको इससे मिला देना है। ठीक है, तो स्केल की हेल्प लेकर इसे मिला देते हैं। ये देखो इसको मिला दिया तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है। तो जो भी पॉइंट आए उसको नाम दे देना है अपने हिसाब से। टी पॉइंट दे दो या कुछ भी पॉइंट दे दो। अब हमारे को करना क्या है? इसको लंब समद्विभाजन करने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इसको केंद्र मानेंगे टी बिंदु को, और एक इतनी सी त्रिज्या का एक चाप से एक वर्त अपन जो है घुमा देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि लंब समद्विभाजन किया, फिर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ले ली और इसको केंद्र मानकर एक वर्त हमने घुमा दिया। तो वर्त बनाने के बाद में जो है हमारे को क्या यहाँ पर मिलता है कि देखो ये जो वर्त हमने बनाया अभी लंब समद्विभाजन के बाद में, इसने यहाँ पर इसको क्रॉस करा और इसने यहाँ पर, इसने यहाँ पर और इसने यहाँ पर। तो क्रॉस करने के बाद में देखो क्या हमारे को मिल रहा है। प्रश्न यही कह रहा था कि प्रत्येक वर्त के
के लिए जो स्पर्शिका खींचनी है वो दूसरे वृत्त के बिंदु को केंद्र मानकर खींचनी है, ठीक है। तो यानी इसके लिए जो है ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक स्पर्शिका की रचना हो सकती है। देखो इसको इससे मिला देंगे और वापस इसको इससे मिलाएंगे। सेम यही प्रोसेस इसके लिए भी करते हैं। अब इसके लिए केंद्र यहाँ सा है, मतलब इसके लिए देखो मैं इसको C1 नाम दे दूँ और इसको C2 नाम। तो पहले वृत्त के लिए दूसरे वृत्त का केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक स्पर्शिका खींच ली, और C2 के लिए C1 के केंद्र से दो स्पर्शिकाओं की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो हमारे को स्पर्शिकाओं की रचना हमने कर ली है। तो यहाँ पर कुछ नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर देखो P, इसको नाम P और Q, और इसको R और इसको S, PQRS इसको नाम दे दिया है। तो अब रचनाओं के चरण तो हमने जो छोटी क्लासों में पढ़े उसके जैसे ही करना है। तो मैं यहाँ पर जो आपको है वीडियो के लास्ट के अंदर एक स्क्रीनशॉट है, उसको मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के लास्ट के अंदर आएगा वो सबसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पर्शिकाओं के जो औचित्य है वो बता देता हूँ। तो औचित्य हम करने जा रहे हैं। तो देखो औचित्य में हमारे को क्या लिखना है कि जो हमने स्पर्शिका बनाई है वो क्या स्पर्शिका है, यानी हमारे को ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है कि ये जो हमने स्पर्शिका बनाई ना, कौन कौन सी, यहाँ से AR, AS, AR और यहाँ से BQ और BP स्पर्शिकाएं हैं, स्पर्श रेखाएं है। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या बताएंगे, यहाँ पर एक रचना कर देंगे। रचना में करना कुछ नहीं है कि दोनों के केंद्र को दोनों के स्पर्श बिंदु से मिलाना है। तो यहाँ से A को जो है Q से, वापस इस A को P से, और वापस यहाँ से B को R से, और इसी B को S से, ठीक है। तो देखो मिलाने पर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना भी तो पड़ेगा, सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं। रचना करी हमने, AP, AQ, BR और BS को मिलाया, ये हमने रचना करी। अब देखो रचना करने से क्या होता है, रचना करने से ये चीज़ होती है कि ये जो AQ, AP और BR और BS से जाने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं किसी चारों कोणों को नहीं लूँगा, सिर्फ एक कोण को लूँगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखो ये A, P और B 90 डिग्री है। हमारे को यहाँ पर बताना है कि ये 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण कितना होता है, समकोण ही होता है। वो अर्धवर्त में बना कोण समकोण ही होता है। तो ये अर्धवर्त में बना हुआ कोण है। जैसे कैसे, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक अपन एक व्यास खींच ले तो आधा वर्त हो, देखो ऐसे मैं अगर खींच के भी बता दूँ तो देखो ये अर्धवर्त में है, ठीक है। आधे वर्त के अंदर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। और ये 90 डिग्री कब होता है, जब इस पर जो है त्रिज्या लंब होगी इस पर, यानी 90 डिग्री बनाने के लिए किसी पर लंब होना आवश्यक है। जैसे 90 डिग्री बनाना है तो एक दूसरे पर ये लंबवत रेखा होनी चाहिए। तो देखो ये रेखा इस पर लंबवत है, और ये कब होगी, जब हमने एक प्रमेय पढ़ा कि त्रिज्या हमेशा स्पर्शिका पर लंब होती है। तो प्रमेय से तो अगर ये लंब होगी तो वो स्पर्शिका पर ही होगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि PB एक यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो PB मानते हैं इसको, ठीक है, PB मानते हैं। और ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, हम लोग रॉन्ग लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। AP लंब है PB पर, ठीक है, PB पर। तो सिद्ध क्या होता है इससे कि PB एक स्पर्शिका है। और इसी प्रकार PB हो सकती है तो ये भी हो सकती है AR, BQ, BP, ठीक है। इस तरह से हमारे को औचित्य देना है, इसके नंबर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।